एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। हमने एनसीईआरटी क्लास +2 के सेकंड चैप्टर से हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज में। अब जो रेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बचते हैं इस वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो कवर करते ही हैं, साथ में जो एडिशनल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये जो सीरीज होती है, पूरे जो क्वेश्चन आपको चैप्टर से दिए जाते हैं अराउंड 100, ये सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्पर्म क्या है? इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो जो हेड होता है उसमें एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस, तो मतलब आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि न्यूक्लियस जो है स्पर्म सेल का वो हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर एक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्रोसोम फॉर्म्ड फ्रॉम द किससे? फ्रॉम द सेल ऑर्गेनली। कौन सा? गोल्जी बॉडी एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ में अगर गोल्जी बॉडी के और फंक्शंस की बात करूं, स्टोरेज में भी हेल्प करता है, साथ में ये लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पर्म हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? तो वो हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट इज एक्रोसोम फिल्ड विद डैश दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। तो स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, और वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं? दैट इज हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। क्योंकि इनका काम होता है कि जो एक्रोसोम होता है स्पर्म हेड में, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसके ब्रेक करते हैं वॉल, साथ में ये जो ओव्यूल की लेयर होती है वहां में पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन में अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया? दैट इज मिडिल पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी सोर्स फॉर स्विमिंग, एंड ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं सेल को ताकि वो स्विम कर सके और वो फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला रीजन में जाके फर्टिलाइजेशन करे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्यूला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज ड्यूरिंग अक्वाइटस। एक्वाइटस पीरियड में अबाउट दिस अमाउंट ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं, जिसमें से आपको अल्टीमेटली पता है सिर्फ एक स्पर्म सेल जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा। वायबिलिटी कितना है? 24 आवर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे oogenesis। तो oogenesis में oogonia से क्या बनता है? ओवम बनता है, और ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था, लेकिन ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब अभी गर्ल की बॉडी मदर वूम में ही है, ठीक है, फीमेल सेक्स है और वो मदर वूम में ही है, उसी टाइम पे जो है ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। ओगोनिया फॉर्म्ड विद इन दी, अब कहाँ पे बनते हैं ये जो ओगोनिया है? ये पूरा ओगोनिया ओजेनेसिस जो पूरा प्रोसेस रहता है विद इन ओवरी चलता है, और प्राइमरी oocyte जो है प्लस लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, उसको हम प्राइमरी फॉलिकल, मतलब कि जो प्राइमरी oocyte है जब उसमें लेयर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर इसमें लेयर्स प्लस लेयर्स बहुत सारी ऐड होती जाती है और कैविटी बन जाती है सेंटर में, फिर वो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल आ जाता है। लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ बर्थ। जब अभी बर्थ की जो फेजेस हैं उसमें ही क्या हो जाता है, बहुत सारा नंबर जो है इनका डीजेनरेट हो जाता है। कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एंट्रम। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ पबर्टी? तो 60,000 to 80,000 इनका जनरल नंबर होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर, इसमें क्या होता है, पोलर बॉडीज oogenesis में बनती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडीज नहीं बनती हैं, और जब फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन होता है उस टाइम पे पहली पोलर बॉडी बनती है। मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन आकर ऑन डैश डे, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। जोना पैलिसिडा इज अ मेम्ब्रेन ऑफ, किसकी मेम्ब्रेन है? सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है जोना पैलिसिडा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट से आप समझेंगे। प्राइमरी oocyte जो बनता है, जो oogenesis का प्रोसेस रहता है उसमें जो प्राइमरी oocyte होता है वो फीटल लाइफ में बनता है, जब मदर वूम के अंदर बॉडी है।
जो सेकेंडरी oocyte है वो बर्थ से पबर्टी का जो बीच का रीजन है तब इसकी फॉर्मेशन होगी, और ओवम जो है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में बनता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ओवम, इन तीनों का जो मेच्योरेशन है, फॉर्मेशन है, वो कौन से लाइफ पीरियड में होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको मेनार्क बोलते हैं, और लास्ट को मेनोपॉज। बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, इनका लेवल हाई कब होता है? 14th डे पे, जब ओव्यूलेशन होती है। कॉर्पस ल्यूटियम क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो आपको पता है ओव्यूलेशन, जब ओवा बाहर आ गया ओवरी से, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, जो कि सेल्स ऑफ ग्राफियन, बाहर वाली जो सेल्स हैं ग्राफियन फॉलिकल की, वो फिर बनाती हैं क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन पीरियड ऑफ ओवम 24 आवर्स। डैश लेयर इज एसेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है? जब फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट, जब जाइगोट में क्लीवेज होगी, ठीक है, ये जाइगोट है, पूरा का पूरा जाइगोट क्लीवेज में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये क्या है? होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज इसको बोलते हैं। ये बहुत सारी स्टेज मोरुला ब्लास्टुला बनाएगा, फिर वो जो यूट्रस की वॉल है उसमें वो फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो किस वॉल में होता है, किस लेयर में? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन, तो एम्प्यूला रीजन में होती है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, थोड़ा सा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं कि जब क्या होता है, स्पर्म जो है एग सेल के कांटेक्ट में आता है, तो स्क्रीशन ऑफ केमिकल होते हैं जैसे लाइसिन, जिसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो ब्रेक होंगी, ताकि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अल्टीमेटली हो सके, राइट। फिर क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा किसकी मेम्ब्रेन है? ये आपकी जो ग्राफियन फॉलिकल है पूरा ओवा, उसकी बाहर वाली लेयर है, राइट। फिर क्या है? न्यूक्लियस और मिडल पीस जो है वो, मिडल पीस क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके पास, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मिडिल पीस एंटर कर जाता है किसमें? ओवा में, राइट। न्यूक्लियस और मिडल पीस जो स्पर्म सेल का है वो एंटर करता है कहाँ पे? ओवा में, एग सेल में। उसके बाद नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है दोनों न्यूक्लियस की, और जाइगोट बनता है, ठीक है। इसको हम मोनोस्पर्मी बोलते हैं प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही स्पर्म सेल इन्वॉल्व है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगी। अगर पॉसिबिलिटी होती है कि मोर देन वन स्पर्म वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ट्विंस की फॉर्मेशन होती है, और उसको हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, तो आपको ये बहुत ही जनरल चीज़ है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमन बीइंग में एक्स वाई टाइप ऑफ, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं ये, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इनमें होती है। इसमें जो मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है कि 50 मेल बनेंगे, 50 फीमेल बनेंगे। और ये जो चार्ट हम ड्रॉ करते हैं इसको पन्नेट चार्ट बोलते हैं, जो कि पन्नेट साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीवेज की। क्लीवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और इनसे जो ब्लास्टुला मोरुला वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सेल स्टेज की कौन सी सेल स्टेज पे कितने सेल होती है, मोरुला में कितने, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। क्लीवेज मैंने आपको बोला होलोब्लास्टिक होती है, कि पूरा का पूरा जाइगोट इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। फर्स्ट डिवीजन जो जाइगोट में होता है वो माइटोटिक होता है, माइटोसिस वहां पे होती है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? इस्थमस रीजन में। ध्यान से इसको समझिएगा, एक माइंड में आप अपनी एक पिक्चर बना लो कि ये प्रोसेस चला, इस्थमस में चला, वहां पे फर्स्ट डिवीजन हुआ, तो जब इम्प्लांटेशन तक कौन सी स्टेज आ जाएगी, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। अब क्या होता है, इस्थमस के बाद ये डेवलप करता रहेगा 2 सेल, ठीक है, 4 सेल्स, फिर 8 सेल, 16 सेल, इस तरह से ये डिवीजन होगा। और जो 16 सेल स्टेज होती है उसको, जो छोटे छोटे सेल्स उसमें बने सॉरी, उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, राइट। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉरिला बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट गड़बड़ हो गया है, तो जो 18 to 16 सेल होगा वो मॉरिला होगा। जनरली मैंने क्वेश्चन ये पेपर में देखा था कि 16 सेल्ड जो आपका
एम्ब्रियो है, ठीक है, 16 सेल्ड जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर मॉरिला होगा, ठीक है। और द स्ट्रक्चर मूव्ड इनटू यूट्रसेस, तो यूट्रस में जो स्ट्रक्चर मूव करता है तो वो क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स होते हैं। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द अटैचमेंट विद एंडोमेट्रियम, तो ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब जो ये ब्लास्टोमियर है इसकी मॉडिफिकेशन को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोब्लास्ट। नेक्स्ट प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट बिकम अमेंडेड इन दी एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड। अब वही प्रोसेस की जिसकी हेल्प से, मतलब जो कहाँ पे जाएगा अब अल्टीमेटली आपका एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है विद इन द यूट्रस, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो फिक्स हो रहा है यूट्रस वॉल में। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अब क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो फिर विद इन यूट्रस का डेवलप करना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि एम्ब्रियो, जो यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसका कनेक्शन, ब्लड कनेक्शन जो है स्पेशली मदर के साथ बनता है, ताकि उसको पूरी नरिशमेंट, एवरीथिंग रिक्वायरमेंट जो उसकी है वो प्रोवाइड की जा सके। तो उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक विलाय बोलते हैं, जिनकी हेल्प से फिर उसको पूरा न्यूट्रिशन, चाहे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। अदर नेम ऑफ क्रॉनिक विलाय इज प्लेजेंटल विलाय। प्लेजेंटा क्या है, प्लेजेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो के साथ थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेम द एंडोक्राइन टिश्यू, तो पेटिस का जो एंडोक्राइन टिश्यू होता है वो यही है प्लेजेंटा। हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम प्लेजेंटा, तो जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ये पर्टिकुलर हार्मोन स्क्रीट होते हैं, ये सिर्फ फीमेल में तभी स्क्रीट होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। दैट इज HCG, दैट इज ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये तो नॉर्मली भी इन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलैक्सन इज रिलीज्ड बाय ओवरी। थोड़ा सा प्रिंट इसका यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए जो मैं क्वेश्चन साथ में बोल रही हूँ आप नोट कर लेना अगर आपको क्लियर यहाँ पे नहीं दिखाई दे। हार्मोन दैट ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वही है कि HCG और HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन हाउ मेनी लेयर्स फॉर्म्ड, तो अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी, इम्प्लांटेशन मतलब जो आपका एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है इनिशियल स्टेज पे, वो यूट्रस में पहुंच चुका है, उसके बाद उसमें मेन पहले 3 लेयर बनती है। अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ये भी आता है जर्म लेयर से, और ये जो लेयर बनती है इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। अब सॉरी, अगर 2 जर्म लेयर्स बनती हैं तो जिन ऑर्गेनिज्म में 2 जर्म लेयर बनती है उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और जिनमें 3 लेयर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूजुअली, जैसे आपका पॉरीफेरा फाइलम वगैरह, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, ठीक है, तो एनिमल किंगडम पे मैंने पर्टिकुलर एक अलग सीरीज बनाई है, किंगडम एनिमेलिया की, उसमें मैंने सारे फाइलम अप टू कॉर्डेटा, क्लासेस कॉर्डेटा की डिस्कस नहीं करी है वहाँ पे, लेकिन जितने भी फाइलम है उनके सारे इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 1 लाइनर क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो 2 जिसमें लेयर्स होती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, 3 लेयर्स होती हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इन जर्म लेयर से मिलके ही पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। और हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लेयर से ह्यूमन की बॉडी बनती है, और वो 3 लेयर हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द, एक मैं अलग वीडियो बना दूंगी कि एंडोडर्म से कौन कौन के बॉडी के ऑर्गन बनते हैं, एक्टोडर्म मेसोडर्म तीनों से अलग अलग बॉडी पार्ट जो बनते हैं, वो मैं एक सेपरेट जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा दूंगी अलग से बायो बूस्टर सीरीज में, राइट। नेम द स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैव एबिलिटी टू गिव राइज ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन, तो स्टेम सेल्स उनको हम बोलते हैं, राइट। नोट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर्ट सबसे पहले बनता है। जब 1 मंथ प्रेगनेंसी हो जाती है तो हर्ट पहले बनता है, इसीलिए तो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस यही माना जाता है कि डॉक्टर क्या हार्ट बीट सुनता है डेवलपिंग फीटस की। और सेकेंड मंथ जब प्रेगनेंसी का होता है एंड, ठीक है, सेकेंड मंथ का एंड पीरियड होता है, लिम्स और डिजिट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस कब रिपोर्ट की जाती है,
5th मंथ में, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, ये भी जो है वो 5th मंथ में रिपोर्ट की जाती है। 6th मंथ में क्या, फाइन हेयर्स ऑन बॉडी, ठीक है, और आईलैशेस की फॉर्मेशन भी रिपोर्ट की जाती है। ये सब चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें देखी जाती है। नेक्स्ट, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ और 280 डेज, और ये जो पूरा ड्यूरेशन होता है इसको हम जेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। व्हाट इज फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। अब पार्चुरेशन जो प्रोसेस है, अलग से टॉपिक बोर्ड के लिए भी बच्चों को रहता है। पार्चुरेशन प्रोसेस क्या है, एक ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस सिग्नल पे चलता है, ठीक है। क्या होगा जब बेबी आफ्टर 280 डेज, मैंने बोला गेस्टेशन पीरियड होता है अबाउट 9 मंथ, जब बेबी पूरा मदर वूम के अंदर फुली डेवलप हो चुका है, उस टाइम पे fetus से, जो मतलब बेबी है, वो सिग्नल देगा, और वो सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में, मदर जो मदर प्रेग्नेंट है उसके ब्रेन में। और ये जो सिग्नल जाता है इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, जो यूटेराइन वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, उनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा, उसकी वजह से और ज़्यादा मतलब हाई जो है इसकी कॉन्ट्रैक्शन है वो शुरू हो जाएगी, और वो कॉन्ट्रैक्शन बेबी को रिपेल करेगी मदर वूम से बाहर, ठीक है, और बर्थ ऑफ बेबी हो जाएगा, और इसी को हम पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं, राइट। ऑक्सीटोसिन क्योंकि बर्थ में हेल्प कर रहा है इसीलिए इसको हम कॉमनली बर्थ हार्मोन बोलते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, ज़रा सोचना, ये हम हार्मोन जो ह्यूमन हार्मोन है क्लास +1 में पढ़ते हैं हम। साथ में ही मैं, अगर आपको नहीं पता होगा, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगी, जैसे मैंने ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन पे अलग से बनाया है, उसमें मैंने लव हार्मोन का रोल डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसमें हमने लैक्टेशन को डिस्कस किया है। Okay, moving to the next question. What do you think the doctors inject टू इंड्यूस डिलीवरी, डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो तो क्या होता है उसमें, तो ज़रा सोचिए, ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीटोसिन होगा ताकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो सके। नेक्स्ट टॉपिक लैक्टेशन है, मिल्क स्क्रीशन को लैक्टेशन बोलते हैं, और कौन प्रोडक्शन और स्क्रीशन में हेल्प करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको हम बायो बूस्टर सीरीज में, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन में हेल्प करते हैं, दोनों चीज़ें अलग है, स्क्रीशन इजेक्शन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोस्ट्रम बोलते हैं। और ये जो क्लोस्ट्रम है ये पेल कलर्ड थिक जो मिल्क है वो जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, उस टाइम ये स्क्रीट होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, और एक एंटीबॉडी जो सिर्फ क्लोस्ट्रम में ही होती है, मदर मिल्क में ही होती है, दैट इज एंटीबॉडी ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर होती है, और जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। सो ये थे पूरे क्वेश्चन, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।